नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। मुनक्का या किशमिश के फायदे एवं नुकसानों को आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। मुनक्का अर्थात किशमिश को पुराने ज़माने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। किशमिश को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ज़्यादातर उगाया जाता है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं या पका के भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए अंगूर के भीतर के रस को या पानी को अलग तरह की प्रक्रिया को अपनाकर निकालने के बाद सुखा दिया जाता है और यही अंगूर सूखने के बाद किशमिश या मुनक्का में परिवर्तित हो जाता है और बाद में यही सूखा हुआ फल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाता है। किशमिश को परंपरागत रूप से अर्थात सुखाकर भी रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसे पानी में भी भिगोकर रख सकते हैं आप। जो सुनहरे रंग के अंगूर होते हैं उनको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर सुखाया जाता है, इसीलिए उनका रंग सुनहरा होता है। जो काले रंग के किशमिश होते हैं वो थोड़े तीखे और खट्टे स्वाद वाले होते हैं। ये और किशमिश की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। किशमिश के बहुत सारे प्रकार पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हीं किशमिशों के लिए कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा मुनक्का शब्द का उपयोग किया जाता है। अंगूर विभिन्न तरह की प्रजातियों और रंगों में पाए जाते हैं, इसीलिए मुनक्का का भी रंग कई प्रकार का होता है। साथ ही इसका उपयोग भी इसके रंग पर निर्भर करता है। मुनक्का हरे रंग, काले रंग, नीले, भूरे, बैंगनी और पीले रंगों में भी पाया जाता है। मुनक्का में बीज भी होते हैं। जो मुनक्का बीज रहित होता है उसको अमेरिका में थॉम्पसन सीडलेस कहा जाता है। ग्रीक में क्रंट्स और फ्लेमी अंगूर कहते हैं। आइए कुछ एक इसके इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं। मुनक्का शब्द की शुरुआत पुराने फ्रेंच भाषा के लोन वर्ड शब्द अर्थात ऋणी से हुई है और प्राचीन समय में किशमिश शब्द की उपज लैटिन शब्द के रेसमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ अंगूर या जामुन का गुच्छा होता है। सामान्य तौर पर मुनक्का को राइसिन नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ड्राई फ्रूट से, हिंदी में इसे किशमिश दाख नाम से जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नाम ड्राइविटिस विनिफेरा है। यह एक मीठा सूखा मेवा होता है। प्राचीन काल की दीवार पर चित्रकारी इस बात को दर्शाती है कि उस समय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसके पौधे को सजावट के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि फोनिशियन और अर्मेनियन ने इसकी खेती की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने रोमन और ग्रीस के साथ किशमिश का व्यापार शुरू किया, जहां इसे बहुत पसंद किया गया और इसकी मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में भी इजाफा अर्थात बढ़ोतरी हुई। 18वीं शताब्दी में स्पेन की रानी ने धर्म का ज्ञान देने के लिए मिशनरियों को मैक्सिको में भेजा। वे वहां ज्ञान देने के साथ ही अंगूर का इस्तेमाल शाकाहारी मदिरा के रूप में करते थे। इस तरह अर्मेनियाई किशमिश की खोज के पहले संस्थापक बन गए। वर्तमान में कैलिफोर्निया में करीब 1,85,000 एकड़ में किशमिश की खेती की जाती है। मुनक्का या किशमिश में पाए जाने वाले हम पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। 100 ग्राम मुनक्का या किशमिश में मिलने वाले प्रोटीन, मिनरल्स और सारे पोषक तत्वों को हम अलग अलग चार्ट के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। इसमें ऊर्जा, ये ध्यान रख लें कि हम 100 ग्राम में बता रहे हैं। ऊर्जा 299 किलोग्राम, कार्बोहाइड्रेट 79.18 ग्राम, शुगर 59.19 ग्राम, फैट 0.46 ग्राम, प्रोटीन 3.07 ग्राम, डाइटरी फाइबर 3.7 ग्राम। मुनक्का में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा होती है, जिसके बारे में भी हम आप सभी को बता रहे हैं। मैग्नीशियम, ये भी ध्यान रखें कि 100 ग्राम की मात्रा में ही हम आपको बता रहे हैं। मैग्नीशियम 32 मिलीग्राम, सोडियम 11 मिलीग्राम, पोटेशियम 749 मिलीग्राम, जिंक 0.22 मिलीग्राम, फास्फोरस 101 मिलीग्राम, मैग्नीज
0.299 मिलीग्राम, कैल्शियम 50 मिलीग्राम, आयरन 1.88 मिलीग्राम। मुनक्का में विटामिन्स की भी बड़ी मात्रा पाई जाती है। इसमें मिलने वाले हर विटामिन की अपनी एक मात्रा होती है, जिसको कि हम आप सभी को बता रहे हैं। फ्लोराइड 233.9 माइक्रोग्राम, विटामिन के 3.5 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 0.12 मिलीग्राम, विटामिन सी 2.3 मिलीग्राम, कोलिने 11.1 मिलीग्राम, थायमिन B1 0.106 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन B2 0.125 मिलीग्राम, नैसिन B3 0.766 मिलीग्राम, पेंटोथेनिक एसिड B5 0.095 मिलीग्राम, विटामिन B6 0.17 मिलीग्राम, फोल्टे B9 5 माइक्रोग्राम। मुनक्का या किशमिश के स्वास्थ्य के लिए अब हम फायदों को जानते हैं। मुनक्का या किशमिश को खाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, खास करके वज़न को घटाने में यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा इसके कुछ फ़ायदे हम आपको बता रहे हैं। 2011 में फूड और पोषण डाटाबेस के शोध में बताया गया है कि मुनक्का को खाने से मोटापा के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और साथ ही यह मोटापा कमर के पास से घटाता है। इसके सेवन से ऊर्जा के साथ वसा भी मिलती है, लेकिन यह वसा को शरीर में जमा नहीं होने देता है। मुनक्का खून में मौजूद शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक है। इस वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा कम हो जाता है। वैज्ञानिकों ने भी अपने स्तर से जांच कर इसके स्वास्थ्य में लाभकारी होने की पुष्टि कर दी है। मुनक्का में एंथोक्यानिस नामक पिगमेंट होते हैं जो कि एंटी एलर्जिक, एंटी कैंसर से बचाव में सहायता करता है। यह केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि भीतरी रूप से भी सहायक होता है। मुनक्का में फाइबर की मात्रा भरपूर रहती है जो कि शरीर में मौजूद वसा को जलाने में कारगर होती है। इसके साथ ही यह कब्ज से राहत दिलाकर पाचन की क्षमता में सुधार लाती है। यह शरीर में मौजूद हार्मोन लेप्टिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। इस तरह से इसको खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे भूख कम लगती है और हम भोजन के सेवन की अधिकता से बच जाते हैं। फाइबर शरीर में मौजूद सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है तथा पेट में अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में, जिसको मिक्रोबियोता का नाम दिया गया है, सहायता करता है। फाइबर युक्त मुनक्का को खाने से शारीरिक रूप से व्यक्ति ऊर्जान्वित महसूस करता है। मुनक्का हड्डी के विकास और पोषण के लिए भी जरूरी है। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। मुनक्का मोटापे को कम कर इस रोग को रोकने में मदद करता है। मुनक्का में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में सहायक है। इसके साथ ही इसमें ओलेनोलिक एसिड होता है जो दांत की बीमारियों जैसे कि मसूड़ों में जलन, सूजन, कैविटीज़, दांत के खराब होने इत्यादि से बचाता है। यह हड्डी को मजबूत रखने के साथ ही उसे स्वस्थ भी रखता है। मुनक्का में प्राकृतिक रूप से शर्करा और ग्लूकोज के साथ ही फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन की मात्रा भी पाई जाती है। मुनक्का के सूखे फलों में एसिड और टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। मुनक्का में पॉलीफेनोलिक फिटिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण समाहित होते हैं। इसके साथ ही मुनक्का में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एक कैरोटीनाइड की भरपूर मात्रा होती है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको खाने से आँखों की कमजोरी जो उम्र के साथ आती है उसे कम किया जा सकता है। साथ ही मोतियाबिंद जैसी आँखों में होने वाली बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। मुनक्का के सेवन से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचने की संभावना बढ़ जाती है। मुनक्का में बड़े स्तर पर कैंटेस पाया जाता है जो खून में पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट के स्तर में वृद्धि करता है और यह कैंसर जैसी बीमारी की गति को धीमा करने की क्षमता रखता है।
मुनक्का में आयरन की मात्रा होने से यह शरीर में खून की कमी होने से रोकता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि खून के नवीनीकरण में सहायक है। साथ ही कॉपर की भरपूर मात्रा होने से यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। मुनक्का में मौजूद फेनोलिक फिटोन्यूट्रिएंट्स अपने जीवाणु को नष्ट करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह बुखार होने पर मुनक्का का सेवन अगर किया जाए तो यह बुखार के वायरल और बैक्टीरिया से लड़कर हमें बुखार से निजात दिलाने में भी सहायक होता है। मुनक्का में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने की शक्ति होती है, जिस वजह से इसको खाने से दांतों की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसमें मौजूद बोरान मुंह में उत्पन्न हो रहे रोगाणुओं को कम कर दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। मुनक्का पूरी तरह से एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। इसका कोई भी कुछ भी गलत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी चीज़ को खाने की मात्रा हमेशा सीमित होनी चाहिए। इसका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। चूँकि यह मीठा होता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं उनको इसके सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। मुनक्का के बीजों के लाभ हम मुनक्का के बीजों के भी कुछ एक लाभ होते हैं जो हम आप सभी को बता रहे हैं। मुनक्का के साथ ही इसका बीज भी बहुत ही कारगर होता है। मुनक्का के बीज दिल को स्वस्थ रखने के साथ ही त्वचा, दांत, मुंह की बदबू, सूजन, हड्डी में ताकत, मधुमेह इत्यादि के लिए अच्छे होते हैं। बीज के लाभ को देखते हुए इसकी खेती भी बहुतायत मात्रा में की जाती है। बीज के सेवन से प्रोस्टेट, फेफड़ों में कैंसर, एंटी एलर्जी इत्यादि को रोका जा सकता है, क्योंकि बीज में ओपीसी की मात्रा होती है, अर्थात प्रोंथियोचानिडीन कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट यौगिक है जो शरीर को लाभ पहुंचाता है। मुनक्का या किशमिश के त्वचा के लिए कुछ एक लाभ होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हर कोई अपनी त्वचा को हमेशा सुंदर और चमकते हुए देखने की चाहत रखता है, तो इसके लिए आप रोज़ अगर मुनक्का का सेवन करते हैं, खास करके काले मुनक्का के सेवन से चेहरा हमेशा जवां और कांतिमय बना रहेगा। मुनक्का के सेवन से शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे चेहरे पे कील, मुहासे और रूखापन नहीं आता है, जिस वजह से चेहरा दाग रहित दिखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होने से यह डीएनए के विघटन को रोकता है, जिस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली तेज हो जाती है। मुहासे और रूखापन नहीं आता, जिस वजह से चेहरा दाग रहित दिखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होने से यह डीएनए के विघटन को रोकता है, जिस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली तेज हो जाती है। इसके साथ ही यह चेहरे पर हमेशा उम्र के साथ होने वाली लकीरों के प्रभाव को कम कर देता है। इसके साथ ही इसमें फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी त्वचा को सूर्य की तेज किरणों से सुरक्षित रखने के साथ ही प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। आइए अब हम जानते हैं मुनक्का या फिर जिसे हम किशमिश बोलते हैं, उसको खाने से बालों को होने वाले लाभ के बारे में। बालों के लिए मुनक्का या किशमिश बहुत ही लाभदायक है। खास करके अगर काले मुनक्का का इस्तेमाल हम करते हैं तो यह बालों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। किशमिश भले ही देखने में छोटा होता है, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिस वजह से हमारा संचार तत्व कारगर रूप से कार्य करता है। आयरन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर के साथ साथ पूरे सिर में रक्त परिसंचरण को बनाए रखता है, जिस वजह से बाल झड़ते नहीं हैं और बालों के रोम छिद्र साफ भी रहते हैं, जिससे बाल के लंबे होने की संभावना बढ़ जाती है। मुनक्का में लौह तत्व और विटामिन सी होता है, जो कि तेजी के साथ खनिज तत्वों का अवशोषण कर लेता है और बालों को उचित पोषण प्रदान करता है। इस वजह से ये हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से बचा लेता है। मुनक्का या किशमिश का जूस या पत्ते का फ़ायदा जानते हैं अब हम। मुनक्का का जूस या पेस्ट तरह तरह के सॉस, पास्ता और बारबेक्यू इत्यादि में इस्तेमाल होता है। मुनक्का का जूस या रस
एक त्वरित पुनर्रोधक है। इसके सेवन से एनीमिया की समस्या से मुक्ति मिलती है। इससे अस्थमा में भी राहत मिलती है। आइए अब हम सभी जानते हैं मुनक्का या फिर किशमिश को कैसे खाएं। मुनक्का ऐसा फल है जिसको बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। यह बाजार में किसी भी किराने की दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको सूखे रूप में दूध या पानी में भिगोकर, साथ ही जो भोज्य पदार्थ घर पर बनाए जाते हैं जैसे कि खीर, पुलाव इत्यादि, उनमें भी इसका सेवन किया जा सकता है डाल करके, क्योंकि यह अपने मीठे गुण की वजह से खाने के स्वाद में भी बढ़ोतरी कर देता है। मुनक्का या किशमिश का कुछ एक घरेलू इलाज में भी उपयोग होता है। आइए उसको जानते हैं। यह आयुर्वेद की दवा के तर्ज पर भी कार्य करता है। जैसे कि आमतौर पर कुछ बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद भी बिस्तर को गीला कर देते हैं। अगर इस तरह की समस्या बच्चे में है तो 2 मुनक्का लेकर उसके बीज को निकाल कर उसमें 1 या 2 काली मिर्च के बीज डालकर रात में सोने से पहले बच्चे को इसका सेवन कराएं। ऐसा करने से बच्चे की बिस्तर को गीला करने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूखी खांसी से पीड़ित है तो उसे घरेलू उपाय के रूप में मुनक्का, पीपली, काली मिर्च और खजूर सभी सामग्रियों को अच्छे से पीसकर फिर सेवन करना चाहिए। अगर इसको हर रोज़ पीड़ित व्यक्ति को 3 से 4 बार सेवन कराया जाए तो उस व्यक्ति को सूखी खांसी में राहत मिलेगी। साथ ही यह बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। मुनक्का के इस्तेमाल से पुराने बुखार से भी राहत पाई जा सकती है। इसके लिए मुनक्का, शहद, पीपली, खजूर और घी सभी को एक साथ पीसकर इसको हर रोज़ 5 ग्राम तक की मात्रा में सेवन करने से बुखार में लाभ मिलता है। मुनक्का कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। इसके लिए यह उपाय करना होगा कि 10 से 12 मुनक्का को दूध में डालकर खूब गर्म कर लें और रात में सोने से पहले इसे पी लें, तो यह पुराने से भी पुराने कब्ज को ख़त्म कर देगा और कब्ज से होने वाली बीमारी बवासीर से भी राहत दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा इसे घी में भूनकर और साथ ही 1 चुटकी नमक के साथ खाएं तो भी यह कब्ज से राहत देगा। अगर किसी को गैस या एसिडिटी की समस्या है तो उसे रात में 10 ग्राम भिगोए हुए मुनक्का और 5 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में भिंगाकर सुबह छान कर देने से एसिडिटी में राहत मिलेगी। इसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। अगर किसी को सीने की तकलीफ़ या उल्टी की समस्या हो तो उसे 10 ग्राम धान के बीज और 10 ग्राम मुनक्का को 2 घंटे तक पानी में फुलाकर फिर उसको मसल करके छान लें और इस पेस्ट को 6 ग्राम तक की मात्रा में पीड़ित व्यक्ति को खाने के लिए बार बार दें। इससे उस व्यक्ति को राहत मिलेगी। मुनक्का जमे हुए कफ को बाहर निकालने के साथ ही नक्सीर जैसी बीमारी में भी राहत देता है। इसके लिए मुनक्का या अंगूर के रस को भी अगर नाक में 3-4 बूंद की मात्रा में डाल दिया जाए तो नाक से खून निकलना बंद हो जाता है और पीड़ित को राहत महसूस होती है। मुनक्का एक बहुत ही प्रभावशाली फल है। मुनक्का में वजन के अनुसार 72% शुगर होता है। इसके साथ ही इसमें ज़्यादातर मात्रा में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज भी होता है। मुनक्का में खुबानी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर रहती है। चूँकि ताज़े अंगूरों की अपेक्षा मुनक्का में विटामिन सी की मात्रा कम होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं के बराबर होती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के 61वें वार्षिक वैज्ञानिक सत्र 2012 में प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर वो हर रोज़ 3 बार मुनक्का का सेवन करें तो उनके ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। ये दूसरे स्नैक्स की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक मुनक्का हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है, हमारी कितनी बीमारियों का शमन कर सकता है, नाश कर सकता है। अगर हम इसका सदुपयोग सही ढंग से करते हैं तो बस ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी हमने जैसे बताया इस प्रकार से अगर आप मुनक्का यानी कि किशमिश का सेवन करते हैं तो
तो आप बहुत सारी बीमारियों से यूं ही बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी से जुड़ेंगे हम कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।